38 का था, निकाल लो। गाथा नंबर 37 में हमने पढ़ा था कि धर्मादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक हूँ उपयोग में। है धर्म निर्ममता यही, वे कहें जो जाने समय। इसमें ये बताया गया था कि मैं ना तो धर्ममय हूँ, ना अधर्ममय हूँ, ना आकाशमय हूँ, ना कालमय हूँ, मैं हूँ। तो 37 नंबर की गाथा में ये बताना चाहते थे आचार्य, बताना चाह रहे हैं आचार्य कि मेरा स्वभाव स्व पर प्रकाशक है। और धर्मात्मा, ज्ञानी धर्मात्मा यह बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी अन्न द्रव्य, धर्मादि अन्न द्रव्य मेरे नहीं है, क्योंकि इनका स्वभाव और मेरा स्वभाव भिन्न है। फिर मैंने आपको स्वभाव की भिन्नता के लिए एक एग्जाम्पल दिया था, मैंने शादी वाला, आप लोगों को याद होगा कि किस तरह से भारतीय परिवेश में स्पेशली कल्चरल जो एकता है या विचारों की समानता है उसको महत्व दिया जाता है, इसलिए हमारे यहाँ कुंडली मिलाने का विधान भी है। तो यहाँ जब स्वभाव भिन्न है दो द्रव्यों का, तो फिर वो एक कैसे हो सकते हैं। यहाँ कहा था ना कि भाई धर्मादिक से मेरा तो स्वभाव भिन्न है, तो फिर मैं एक कैसे हो सकता हूँ। हाँ, मेरे ज्ञान में झलक सकते हैं, उसमें तो कोई समस्या नहीं, क्योंकि मेरा स्वभाव स्व पर प्रकाशक है ना। तो मैं निर्मम हूँ, मतलब पर द्रव्यों से मैं भिन्न हूँ, यही निर्ममता है। और उनसे अपनापन टूटे, आचार्य का इस गाथा में 37 नंबर की गाथा में यही एक प्रयोजन है कि वो ये कहना चाहते हैं कि भाई इनसे अपनापन टूटे तो एक बार, अपनापन टूटे। और इसका पर पदार्थ से अपनापन टूटकर स्वयं में अपनापन आए, ये एकदम ये उद्देश्य यहाँ इन गाथाओं में बताया गया था। अब इसके बाद जो है आचार्य अमृतचंद ने कलश रूप में 31 नंबर का कलश लिखा है यहाँ। तो यहाँ उनने 36 और 37 नंबर की गाथा को एक छंद के माध्यम से उनने और इजी करके बताया है उसको। तो 31 नंबर का कलश है, मैं यहाँ से पढ़ता हूँ। आप लोग देखिए, फिर आप लोग चाहें तो हिंदी में पढ़ सकते हैं। इति सति सह सर्वैरन्न भावैर्विवेके, स्वयमुपयोगो बिभृदात्मानमेकम्। प्रकटित परमार्थैर्दर्शन ज्ञान वृत्तेः, कृत परिणतिरात्मा राम एव प्रवृत्तः। 31 नंबर का कलश है। इसमें इसका जो हिंदी अनुवाद है वो नीचे दिया हुआ है हरि गीत में। बस इस तरह सब अन्य भावों से हुई जब भिन्नता, तब स्वयं को प्रयोग ने स्वयं ही धारण किया। प्रकटित हुआ परमार्थ अर्द्रग, ज्ञान व्रत परिणत हुआ तब, आत्मा के बाग में आत्म रमण करने लगा। समय साथ जब हमने स्टार्ट किया था, तो वहाँ आचार्य कुंद कुंद ने स्पष्ट नए के बारे में हमें थोड़ा ज्ञान कराया था। और फिर आगे हमने ये भी पढ़ा था कि समय सार जो है निश्चय नए की मुख्यता को लिए हुए ग्रंथ है। तो ये बात हमें सदैव स्मरण रहनी चाहिए। उसका कारण ये है कि अभी ये कलश है और इसके बाद गाथा है 38 नंबर की। तो ये हमें हमारी स्वरूप संपदा के बारे में बताने वाले हैं। और ये गाथाएं ये बहुत स्पष्ट, एकदम क्लियर स्टेटमेंट है इनका कि जो भी संसार में आपको पदार्थ दिखाई देते हैं, भले वो शरीर हो या फिर शरीर से भिन्न अन्य द्रव्य दिखाई देते हो, कोई भी पदार्थ आपका नहीं हो सकता, ना है। तो फिर हम ऐसा विचार ना करें, अरे पहले लोग अच्छे मनुष्य तो बन जाएं फिर आत्मा बने अच्छी। ठीक है, वो एक व्यवहारने से जब हम कथन करेंगे तो सदाचार का कथन करेंगे। क्योंकि अभी जो प्रकरण यहाँ आचार्य बताने वाले हैं, 38 नंबर की गाथाएं बताएंगे, तो वहां तो प्योर कि भाई आप कैसे हो। तो
आचार्य अमृत कुंद कुंद के मुख से हम लोग उनका अपना इंट्रोडक्शन सुनेंगे कि हम क्या हैं। यहाँ 31 नंबर के कलश में तो आचार्य अमृत चंद ये कहते हैं कि इस तरह अर्थात 37 और 36 और 37, 37 नंबर की गाथा जो है, उससे हमने ये जाना कि भाई आप लोग चैतन्य से भरपूर हैं सब जगह। आप मोह से भिन्न हैं। आप शुद्ध चिदानंद घन हैं, अखंड हैं। और धर्मादिक ये कोई द्रव्य आपकी नहीं है। स्वभाव आपका अलग है, इनका अलग है। अलग अलग स्वभाव वाले दो दो वस्तुएं अलग अलग स्वभाव वाली एक कैसे हो सकती हैं? तो अलग अलग स्वभाव वाली दो वस्तुएं एक नहीं हो सकती, ये बहुत क्लियर बात है। तो इस तरह से जब अन्य भावों से भिन्नता भाषित होगी, ये तो बहुत कॉमन फैक्ट है ना कि हम एक बार वस्तु का स्वरूप स्वभाव पहचान जाए, फिर हम अपने उपयोग को ना अपने में बहुत अच्छी तरह से धारण कर सकते हैं। हम लोग जब प्रथमान योग पढ़ते हैं, तो प्रथमान योग की कथाएं भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। मैं अपनी सारी क्लासेस में लोगों को द्रव्यान योग पढ़ने के साथ साथ मैं बोलता हूँ कि प्रथमान योग भी हमें पढ़ते रहना चाहिए। प्रथमान योग से क्या होता है कि जब हम संसार की विचित्र घटनाओं का वर्णन उसमें सुनते हैं ना, तो हमें लगता है कि वर्तमान में जो कुछ भी हमारे आसपास हो रहा है, तो हमें ऐसा लगता है कि ये तो कुछ अलग से हो रहा है, भिन्न हो रहा है। भिन्न नहीं हो रहा है। जब हम वर्तमान युग की कहानियां पढ़ते हैं, तो हम उसमें महान पुरुष हों, उनके समय की स्टोरीज पढ़ते हैं, तो हमें समझ में आता है कि ये तो अनादिकाल से ऐसे ही चल रहा है ना। तो फिर जब हमें पूरा फैक्ट क्लियर होता है कि भाई वर्तमान में दोस्ती हो, दुश्मनी हो, आ, हमारा कोई साथ ना दे, किसी के पाप कर्म का उदय आए, पुण्य कर्म का उदय आए, तो ये कोई नया नहीं है। ये तो अनादिकाल से हो रहा है। और ये तो 2000 साल पहले जो हमारे ग्रंथ लिखे गए, और उनमें जो तीर्थंकर आदि की परंपरा लिखी गई, और भी महान पुरुषों के बारे में लिखा गया, तो उससे हमें ये तो पता चला कि संसार की बड़ी विचित्रता है। तो जब हमने संसार की विचित्रता हमने पूरी समझी, तो फिर हम अपना पूरा उपयोग, उपयोग मतलब मन, बाहर भटकता हुआ मन अपने में ले आते हैं। उसे हम अपने में केंद्रित कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक तो हमें क्या लगता था कि ये जो संसार की व्यवस्था है ना, ये कोई सिस्टमेटिक नहीं है, बड़ी गड़बड़ चल रही है ना। भाई भारत में अलग अलग गड़बड़ व्यवस्था है, आपके यहाँ व्यवस्था अलग अलग गड़बड़ है। आ, एक जो चीजें वीडियो में दिखाई देती हैं, वैसे उतनी सुखप्रद कहीं होता नहीं है। जो कहानियों में लिखा होता है उतना सुखप्रद जीवन होता नहीं है, जो मूवीज में दिखाया जाता है मतलब। परंतु यहाँ जो वर्तमान युग में पुण्य पाप की विचित्रता का वर्णन बताया जाता है, तो वो जो है उससे हमें पूरा समझ में आता है कि ये विचित्रता तो अनादिकाल की है। फिर हम अपने उपयोग को समेट सकते हैं। क्योंकि अब हमें संसार को सुधारना ही नहीं है। हमें हमें अब संसार अव्यवस्थित लगेगा ही नहीं हमें। हमें तो सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित ही लगेंगी ना, कि अव्यवस्थित सी दिखने वाली सारी व्यवस्थाएं पूर्ण व्यवस्थित हैं, उनको मुझे व्यवस्थित नहीं करना है। तो फिर अब मैं अपना उपयोग जो है वो अपने में समेट सकता हूँ। तो यहाँ यही कह रहे हैं कि बस इस तरह सब अन्य भावों से हुई जब भिन्नता। तो इस तरह से जब इस जीव को ये ज्ञात हुआ कि अन्य पदार्थों को मैं अपना मान रहा था, मोह से मान रहा था, मूल रूप में तो मेरे थे ही नहीं कभी। तो जब जो चीज मेरी नहीं थी, अब तो मुझे उससे अपना उपयोग समेटना चाहिए। मतलब मैं कितनी भी कोशिश करूं, कितनी भी कोशिश करने के पश्चात यदि कोई पदार्थ मेरा हो ही नहीं सकता, तो अब तो मुझे अपने उपयोग को अपने में समेटना पड़ेगा। देखिए, समय सार आध्यात्मिक ग्रंथ है, और जिनागम का सिरमौर ग्रंथ है। क्योंकि आचार्य कुंद कुंद ने इस समय सार में जो हमें आध्यात्मिकता का समावेश करके, और जिस मैटर को डिलीवर यहाँ किया है, वो विषय वस्तु हमें हमारे स्वरूप का याद दिलाती है
कि यदि हमने अपने आप को पर पदार्थमय मान लिया हो, तो आचार्य कुंद कुंद ये क्लियर, हमें ये क्लियर करते हैं, क्लियर उद्घोषणा करते हैं कि आप वैसे नहीं हैं जैसे दिखते हैं। आप ना स्त्री हैं ना पुरुष हैं, आप कोई गति वाले हैं ही नहीं। आप कौन हैं? तो बोले आप जो हैं परमार्थ से जो है ना, आप तो दर्शन ज्ञान वाले हैं। तो यहाँ लिखा हुआ पढ़ते हैं हम लोग इस प्रकार, भाव भाव ज्ञा गे भावों से भेद ज्ञान होने पर। आप प्रेरित जी ने क्वेश्चन किया। प्रेरित जी बोली। सौरभ जी, प्रश्न मुझे ये हो रहा था कि जब हम बोलते हैं कि हमें आत्मा को धारण करना है अपने उपयोग में, और आत्मा में लीनता करनी है या फिर आत्मानुभूति करनी है, एक प्रश्न ये होता है कि जो अनुभव होता है वो हमारी पर्याय में होता है, परंतु हम किसका अनुभव कर रहे हैं? तो एक तो प्रश्न ये हो सकता है कि क्या हम पूरे जो द्रव्य गुण पर्याय में जो द्रव्य है, पूरा आत्मा द्रव्य जो अनादि अनंत, लाइक अनंत और अनंत गुणों से भरा हुआ है, और अनंत पर्यायों से भरा हुआ है, वो ऐसे द्रव्य का अनुभव कर रहे हैं? या फिर और प्रश्न हो रहा है कि जो सारे गुणों गुणों का समूह है, अनंत, जो भी अनंत है, तो वो अनंत गुणों का अनुभव कर रहे हैं? तो फिर यहाँ पे अगर ऐसा मानते हैं तो प्रश्न ये हो जाता है कि ये द्रव्य तो एकदम अनंत है, यानी अनंत गुणों गुणों का है, अनंत पर्यायों का समूह है, तो वो एक समय की पर्याय में कैसे आ सकता है, अपने ज्ञान में कैसे आ सकता है? और गुणों की बात करें, गुणों के समूह को अगर हम पर्यायों को गौण करके गुणों के समूह वैसे आत्मद्रव्य का अगर हम ध्यान कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो वो भी अनंत है, गुण भी अनंत है, और वो भी अनादि अनंत है, तो वो भी एक क्षण की पर्याय में कैसे आ सकते हैं? तो फिर हम ध्यान किसका कर रहे हैं? क्योंकि अगर पर्याय का तो ध्यान करने करने से हम बोल रहे हैं कि नहीं, पर्याय का ध्यान नहीं करना है क्योंकि वो तो बदलती रहती है, तो हम फिर ध्यान जो हम नित्य आत्मद्रव्य की बात कर रहे हो, हम किसका ध्यान कर रहे हैं यहाँ पर? या किसका ध्यान करने की प्रेरणा दी जा रही है यहाँ हम्म देखिए, शायद इसी में एग्जाम्पल आया था या मैंने कहीं और एग्जाम्पल दिया, मैंने नहीं दिया था, वो कहीं लिखा था, वही बताया था मैंने। तो ऐसा था कि जैसे आमरस बनाया जाता है ना, तो आमरस बनाते समय उसमें बहुत सारा कंपोनेंट डाला जाता है। केसर डाली जाती है, पिस्ता डाली जाती है, बादाम डाली जाती है। तो ये सारे कंपोनेंट विकल्प हुए, ये डाले जाते हैं। तथापि जब आमरस का सेवन किया जाता है तो अखंड आमरस का अनुभव आता है। इसी तरह से जब आत्मानुभूति के लिए कोई जीव अग्रसर होता है, आगे बढ़ता है, तो वो द्रव्य भी जानता है, पर्याय भी जानता है, गुणों को भी जानता है। अनंत गुणों में से जितने गुणों के नाम जान सकता है, जितनों के वर्णन मिलते हैं वो जानता है। तथापि आत्मानुभूति के समय उसे उस अखंड द्रव्य की अनुभूति होती है। अब हम कहें तो अच्छा, वो पर्याय की अनुभूति करता है कि द्रव्य की अनुभूति करता है? ऑफ कोर्स वो अपने परम पारिणामिक भाव को ही जानता है, जो स्थायी भाव है, दृष्टि उस पर ही ले जाता है। तो वो स्वयं से ही स्वयं का अनुभव करता है, पर्याय में अनुभव कर रहा है। द्रव्य तो अनुभव कर नहीं सकता ना, पर्याय में अनुभव कर रहा है। लेकिन वो पर्याय में अनुभव किसका कर रहा है? वो द्रव्य का अनुभव कर रहा है, अखंड द्रव्य का अनुभव कर रहा है। जब विकल्प रहेंगे तो विकल्पात्मक तो समझ लो वो तो उपयोग शुभ हो गया। लेकिन जब एक अखंड आत्मा का अनुभव करेगा तो उसे बोलेंगे कि परमार्थ से वो आत्मा का अनुभव कर रहा है। वैसे आने वाली गाथाओं में आपने जो प्रश्न पूछा है, आने वाली गाथाओं में आचार्य ये क्लियर करने वाले हैं सारी चीजें, कि भाई वो आत्मा कैसी है, उसका अनुभव क्या होता है, कैसे होता है। इवन 102 नंबर की गाथा है कौन सी, उसमें तो विधि बताई भाई आत्मानुभव की विधि क्या है। तो उसमें सब यही प्रकरण है। ये तो क्वेश्चन आपका बढ़िया है, मतलब आगे विषय जो आने वाला है उसका क्वेश्चन है ये तो। हाँ। लेकिन तो उसका प्रश्न ये अभी होता है आंसर सौरभ जी, यही है। प्रश्न ये होता है कि जो जो वस्तु अनंत है, और जो वस्तु अनादि है, अनादि अनंत है, और जो क्वांटिटी से भी अनंत है, जो वस्तु समय की अपेक्षा भी अनंत है, तो वो वस्तु एक क्षण की हमारी पर्याय में कैसे आ सकती है, वो प्रश्न हो रहा है। तो मैं और वस्तु कोई अलग थोड़ी है, तो भाई मैं ही तो अनंत हूं ना। भाई मुझ में अनंत वस्तु, अनंत गुण मुझ में है, तो मुझ में उसको अनुभव करने की सामर्थ्य है ना। ऐसा होता कि वो अनंत वस्तु अलग है और मैं, मेरी सामर्थ्य अलग है, तो हम दोनों मगर अलग हमारे थोड़ी हैं। क्षण शक्ति का ज्ञान तो में पूरे अनंत चीजों का तो पूरे अनंत वस्तुएं एक हमारे अभी क्षण ज्ञान में तो आ नहीं सकती ना, तो फिर
वो हम कैसे कह सकते हैं कि हम अनंत अनंत आत्मा का अनुभव कर रहे हैं, अनादि अनंत आत्मा का अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे एक क्षण में ज्ञान में तो आ नहीं पाती, तो फिर वो कैसे कर रहे हैं हम उसका अनुभव। हाँ, तो इसी को तो बोलते हैं कि भाई हमें जो क्षयोपम ज्ञान की सीमा है ना, वो तो इंद्रिय ज्ञान थोड़ी, अतीन्द्रिय ज्ञान किसे बोलते हैं भाई? इंद्रियां बाहर को देखती हैं और बाहर के द्वारा पदार्थों को जानती, तो वहां हम रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं कि हाँ सीमाएं हैं। अतीन्द्रिय ज्ञान का तात्पर्य यह है कि हम अपने उपयोग को अपने में ही समेटते हैं। तो ये क्षयोपम ज्ञान अपने उपयोग को अपने में समेटने में समर्थ है, और वो अपनी आत्मा को जानने में भी समर्थ है। अब हम इस बात को ऐसे कहें कि सिद्ध भगवान की आत्मा का जो अनुभव है और एक चौथे गुण स्थानवर्ती की आत्मा का अनुभव है, तो क्वालिटी वही है, बस इतना क्वांटिटी में भेद है। क्वांटिटी में ऐसा कि सिद्ध भगवान को लगातार आत्मा का अनुभव होता रहता है, उसी आत्मा का जिसका इस चौथे गुण स्थान वाले को हो रहा है, और चौथे गुण स्थान वाले को कम होता है। तो यहाँ आप क्षयुत्सम का एक बैरियर डाल सकते हैं कि हमारा क्षयुत्सम ज्ञान बहुत समय तक आत्मा में नहीं टिकता, आत्मा का उपयोग नहीं लगता, शुद्ध भाव में नहीं रहता, और केवल ज्ञान में वो संभव है कि वो अनंत काल तक भी अपने आत्मा के अनुभव में रह सकते हैं। तो क्षयुत्सम ज्ञान से इतना फर्क पड़ेगा, टाइमिंग का फर्क पड़ेगा। सर जी, लेकिन वो मुझे जो समझ में आ रहा है, मैं ये थोड़ा बोल रहा हूँ यहाँ पे, कि आप बताइए कि मैं मुझे समझ ये सही समझ में आ रहा है, गलत में समझ। पूरा जो द्रव्य है अनंत गुण पर्याय सहित जो पूरा द्रव्य, वो तो आत्मा में आ नहीं सकता, क्योंकि वो अनंत वस्तु, अनंत गुण है, अनंत है। तो उसका तो हम ध्यान नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक क्षण की पर्याय में आना पॉसिबल नहीं है। फिर अनंत जो गुण है, अनंत गुण, वो भी हम एक साथ उसका हम ज्ञान नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा ज्ञान, वो गुण अनंत है। और वो टाइम की अपेक्षा से भी अनंत, अनादि अनंत है, और संख्या में भी अनंत है। तो हम उसके उसके उसको उसका ध्यान एक साथ नहीं कर सकते। तो वो भी नहीं हो रहा है। तो हम जो हमारा हम बोल रहे हैं कि आत्मा का अनुभव करो, तो हम हमारा जो एस्पेक्ट है, हमारे अंदर दो एस्पेक्ट है। तो चेंजिंग एस्पेक्ट है, और एक तो नॉन चेंजिंग एस्पेक्ट है। नॉन चेंजिंग एस्पेक्ट जो कंटिन्यूअस है। तो वो कंटिन्यूअस एस्पेक्ट है, हम उसको देख रहे हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि उसको हम पूरा का पूरा, जैसे हम रील पूरा देख रहे हो, पूरा कि दूर से देखे तो पूरा आगे से पीछे पूरा ही देख पाए। हम उसको बस कंटिन्यूअस के फॉर्म में देख पा रहे हैं कि ये, हाँ, ये कंटिन्यूअस है, नॉन चेंजिंग है। बस इतना उसको देख पा रहे हैं, यानी उस विकल्प नहीं कर रहे हैं, मगर उसको ही हम उसको ही बोल रहे हैं कि हम उसका ही ध्यान करना है, वही आत्मा का ध्यान करना है। क्योंकि अनंत गुण, अनंत पर्याय, वो तो हम देख नहीं पाएंगे ना इतने छोटे अक्षर ज्ञान में। तो वो जो नॉन चेंजिंग कंटिन्यूअस एस्पेक्ट है, उसको ही हम देख रहे हैं। ऐसा कहा जा सकता है क्या, या उसको ही हाँ, देखना चाहिए? बिल्कुल। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। इसे अपन यदि आध्यात्मिक भाषा में कहें तो परम पारिणामिक भाव का अवलंबन लेना है। तो परम पारिणामिक भाव अनचेंजिंग है ना। अ, छड़ल में आपको छठी ढाल का छंद याद होगा, परमाण नए निक्षेप को न उद्योत अनुभव में दिखे। उसमें ऐसा आया था कि जब आत्मा का अनुभव होता है तो उसमें प्रमाण, नय और निक्षेप, इनका कोई भेद दिखाई नहीं देता। ये एक अपने अखंड परम पारिणामिक भाव का अवलंबन लेता है। हाँ, ये तो आपने सही कहा कि भाई अनंत गुण है, तो अनंत गुण आत्मा के तो केवली के ज्ञान में आएंगे, वो तो बराबर है। तो आत्मा का अनुभव करने के लिए तो जो स्थायी भाव है, परम पारिणामिक भाव है, अनचेंजिंग भाव है, उसका ही अनुभव किया जाता है। तो हम तो ये कह सकते वो हैं कि ये परंपरागत भाव के लेंस से हम आत्मा को देख रहे हैं, यानी वो एक लेंस बना दिया हमने, वो एक बना दिया वस्तु उस टाइम पे। फिर हम ऐसा नहीं सोचेंगे हम ये लेंस से देख रहे हैं या फिर ये नए से देख रहे हैं, परंतु विषय वस्तु वही होती है, उसके उसका जो उस नए से जो दिखता है, उसको हम ध्यान कर रहे हैं। बराबर है। वो परम पारिणामिक भाव अर्थात अनादि काल से जो बदला नहीं, अनंत काल तक जिसमें बदलाव आने वाला है नहीं। स्थायित्व की बात करते हैं ना हम सब लोग कि भाई हम लोग कहीं भी रहें, परमानेंट होना चाहते हैं हम लोग। मूवमेंट किसी को अच्छा नहीं लगता। वो कहता है मैं जहां भी रहूं, मैं स्थायी रूप से रहूं तो मुझे अच्छा लगता है। सेम इसी तरह से पर्याय तो चंचल है ना। यदि हम चंचल पर्याय पर उपयोग डालें तो वो तो एक समय की है।
तो हम स्थिर होने के लिए अस्थिर वस्तु का अवलंबन कैसे ले सकते हैं? तो यहाँ जो परम पारिणामिक भाव है ना, वो परम पारिणामिक भाव का अवलंबन लेंगे तो होगा। तो यहाँ जो देखिए शब्द आया ना, उपयोग, इसने स्वयं यह उपयोग स्वयं ही एक अपने आत्मा को ही धारण करता हुआ दर्शन ज्ञान चारित्र रूप से परिणमित होता है। पर्याय हो गई दर्शन ज्ञान चारित्र। तो इसने अपने उपयोग को अपने में ले गया, ये परमार्थ को प्रकट करता है, अपने आत्माराम में ही प्रवृत्ति करता है, आत्मा रूपी बाग में ही रमण करता है, अन्यत्र नहीं भटकता। तो अब इसे अपना उपयोग स्टेबलाइज करने का आधार मिल गया ना, कि भाई आत्मा जो परम पारिणामिक भाव रूप जो आत्मा है, वो आत्मा स्टेबल है और उसका ध्यान किया जा सकता है। हमें हमारे उपयोग में अवलंबन लेना है ना किसी का, तो अवलंबन किसका लिया जाए? पर का अवलंबन तो ले नहीं सकते हम। स्व के अवलंबन में यदि हमने भेद का विकल्पात्मक अवलंबन लिया, पर्याय का लिया, क्षणिक है, तो वो फिर अवलंबन हम स्थायी भाव का लेते हैं। तो एकदम रिलेवेंट आपकी चर्चा है। सही है, वैसे ही आप जो कह रहे हैं बिल्कुल वैसे ही है। तो यहाँ लिखा है कि आचार्य अमृतचंद देव यह कहना चाहते हैं, जब भावक भावों और गेय पदार्थों से आत्मा की भिन्नता भली भांति भाषित हो गई, तब उपयोग को अन्यत्र भटकने का अवकाश ही नहीं रहा। एक बार हमें समझ में आ गया ना कि ये गेय मेरे ज्ञान में झलकते हैं, लेकिन वो मुझरूप नहीं है। एक बार हमें समझ में आया कि धर्मादि द्रव्य जो हैं वो तो धर्मादि में धर्म द्रव्य है, पुद्गल में पुद्गल द्रव्य है, मैं तो अनुरूप हूं नहीं। तो जब ये भिन्नता भाषित हो गई तो अब उपयोग क्यों भटकेगा? एक बार हमें सही चीज मालूम चल गई ना। मैंने भी जैसे प्रथमान योग का आपको एग्जाम्पल दिया, तो प्रथमान योग से आपने वस्तु संसार की व्यवस्था जान ली कि साहब संसार की व्यवस्था ऐसी चलती है, और कोई कोई आश्चर्य के लिए स्थान नहीं। मतलब जैसे देखिए, एक आप लोगों ने कथानक पढ़ा होगा, सेठ चारुदत्त का एक कथानक आता है, बड़ा फेमस है। तो कहीं कहीं ऐसा कहा जाता है कि सेठ चारुदत्त सम्यदृष्टि थे, ज्ञानी थे, और उनने वेश्या से शादी की या वेश्यावृत्ति में पड़े। वो वो स्टेटमेंट सही नहीं है। वो उसमें सुधार ऐसा है कि वो वसंत सेना नामक स्त्री थी। तो वसंत सेना स्त्री व्रती थी, मतलब वो इन पे एक निष्ठ थी, और उसकी माँ जो थी ना वो प्रोस्टिट्यूट थी। तो वसंत सेना वॉज जस्ट डॉटर ऑफ प्रोस्टिट्यूट, लेकिन वो एक पुरुष भोगी थी, मतलब ये इनकी चारुदत्त थी। तो वो उसमें लंबी स्टोरी आप लोगों ने सुनी होगी कि बड़े वैरागी थे प्रवृत्ति। इनकी माँ को चिंता हुई कि मेरा बेटा अभी इच्छा इच्छा ना ले ले, थोड़ा राग रंग में रमे। तो फिर मामा से बोला, तो मामा उनको वहां ले गए। तो ये क्या, संगीत को बहुत अच्छी तरह समझते थे, और वसंत सेना जो थी ना, नृत्यांगना थी बहुत अच्छी। तो ये प्रशंसक थे। तो एक बार मामा धोखे से ले गए, फिर दोबारा और ले गए, फिर वो वहीं रहे। तो 16 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं उनकी यहाँ से वहां ट्रांसफर हो गई। तो चूंकि वो उस कथानक को भी निंदनीय दिया है कि भाई ऐसा क्या मोह, इस मोह में पड़ के आपने अपनी समस्त संपदा, समस्त यश, समस्त कीर्ति आपने गंवा दी। फिर उसमें जब मुद्राएं खत्म हो गई तो उसमें आया कि जो वसंत सेना की माँ थी, तो वसंत सेना की जानकारी के बिना उन्होंने उनको नगर में नाली में फिकवा दिया। तो संसार की हमें वस्तु स्थिति ज्ञात हुई ना, कि भाई चारुदत्त जैसे समझदार जीव, और जिनके घर में 16 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं उस समय हों, तो हम 16 करोड़ रुपए नहीं बोल सकते उनको। एक स्वर्ण मुद्रा का वैल्यू अगर हम 100 रुपए भी लगाते हैं अभी, तो आप लगा लो 16 करोड़ इंटू 100, इतने इतने धन के धनी हो। तो वो फिर उन्होंने देखा कि साहब वसंत सेना ने तो नहीं किया, वो तो मुझसे अति प्रेम करती है, ये तो उसकी माँ ने किया होगा। अपने घर गए वो, तो उसमें बताया कि साहब इतने समझदार व्यक्ति, इतने धनाढ़ व्यक्ति निर्धन हो गए, इतने निर्धन हो गए कि वो घर गए तो उनकी माँ और पत्नी की बहुत दयनीय अवस्था रही, बहुत दयनीय। तो उनने उनसे क्षमा मांगी और फिर बोले मैं अब विदेश जाता हूँ कमाने के लिए। तो पहले भी विदेश जाते थे, तो विदेश का वहां अलग अलग बताया, वो अलग द्वीप पे गए और जगह गए। तो उसमें बताया कि भाई अब इनका सेठ चारुदत्त का पापोदय चालू हुआ ना, तो हर जगह ऐसी असफलताएं मिली उनको। कई जगह मरते मरते बचे, पैसा कमा के जा रहे थे, जहाज टूट गया, और विभिन्न प्रकार की ऐसी घटनाएं हुई। और फिर वो अल्टीमेटली आ गए
यहाँ कमा के आ गए, तो फिर उनकी जो वसंत सेना नामक जो प्रेमिका थी वो यहाँ घर पे आ गई थी। वो व्रत धारण कर लिए थे, फिर ने इसको पत्नी रूप में स्वीकार किया। तो वो बड़ी लंबी कथा है, उसमें बताया, उसमें लिखते हैं आचार्य की भैया ये पुण्य पाप की विचित्रता तो देखो आप। अनादि काल से पुण्य पाप की ऐसी विचित्रता चलती है। मोह में पड़कर जीव कैसे कैसे अपयश के काम करता है। समझदार से समझदार जीव भी मोह में पड़ जाता है। तो बहुत समझदार थे भाई, अगर कोई ट्रैप में डाल रहा था तो नहीं जाना चाहिए था, क्यों जाना। लेकिन भाई क्या करें, मोह ऐसा ही होता है। तो जब हम इन कथानकों को समझते हैं, तो हमने भी अपने उपयोग को अन्यत्र भटकने के लिए फिर हम अवकाश नहीं देते। फिर कोई हमारा साथ दे या ना दे, जब हमने प्रथमान युग से इतनी डिटेल में हमने रिश्तों की एक सच्चाई पढ़ी हमने, तो फिर कोई हमारा साथ दे या ना दे, अब हमारा उपयोग अन्यत्र नहीं भटकेगा। हमें कोई आश्चर्य भी नहीं होगा कि आई हैव डन लॉट्स ऑफ फॉर दिस पर्सन एंड इसने तो मुझे धोखा दिया, नाउ ही इज ट्रीटिंग मी लाइक हिज एनिमी। ये सब कुछ भूल गया क्या? हाँ भाई भूल गया, सब कुछ भूल गया, भूलने की आदत है, क्या करें सबकी। अब हमारा उपयोग नहीं भटकेगा। तो ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कि एक बार जब इस जीव को ये समझ में आ गया कि पर पदार्थ मेरे ज्ञान में झलक तो सकते हैं लेकिन मेरे नहीं हो सकते, वो धर्मादिक पुद्गलादिक द्रव्य जो है वो तो मुझसे भिन्न है, अब मेरा उपयोग अन्यत्र नहीं भटकने का अवकाश नहीं रहा। इस कारण जो उपयोग है वो अपने आप में स्थिर हो गया, पर पदार्थों से अपनापन टूट गया, अपने में अपनापन आ गया, और उपयोग अपने में ही समा गया। मतलब कितनी बढ़िया बात है कि जब एक बात सब सच्चाई मालूम चल गई तो पर पदार्थों से अपनापन टूट गया। वो मैं पद्म पुराण का आपको याद होगा प्रकरण बताता हूँ कि जब लव कुश जो थे तो ये अपने पिताजी और चाचा जी से युद्ध लड़े। सीता जी बीच बचाव करने आएंगी, भाई क्या कर रहे हो, तो तुम्हारे पापा हैं, इनसे युद्ध करोगे तुम क्या। सब सही हो गया। तो फिर राम ने बोला सीता जी से, चलो मैं गलती होगी मेरे से, और मैं लोगों की बातों में आके तुम पे मैंने डाउट किया, तो मैं क्षमा मांगता हूँ आपसे, और चलो घर चलो। तो सीता जी बोलती, नहीं नहीं स्वामी, अब तो मुझे सब समझ में आ गया, मुझे तो अब संसार का स्वरूप ही समझ में आ गया कि मेरा यदि पाप का उदय है तो आप जैसे महान व्यक्ति जो मुझे अतीव प्रेम करते हैं, जो मुझ पर अतीव श्रद्धान रखते हैं, जो मुझे सती मानते हैं, शील शिरोमणि मानते हैं, लेकिन मेरे पाप के उदय से लोगों ने कुछ आपसे कहा और आपकी बुद्धि वैसी हो गई। तो मुझे ये समझ में आ गया कि अब जब मेरा शरीर ही अपना नहीं, आप भी मेरे उदय के अनुसार ही आपकी बुद्धि चलती है, तो कौन मेरा हो सकता है। अब तो मुझे पृथ्वीमती माता जी के पास दीक्षा लेने की आज्ञा दो स्वामी, अब मैं नहीं जाऊंगी। दीक्षा ले ली उनने। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कि भाई अब तो हमारा उपयोग अपने में आ गया, भाई अब तो अपनापन आ गया अपने में। अब समझ में आ गया, संसार के सारे पदार्थ मेरे ज्ञान में झलक तो सकते हैं, परंतु वो कोई भी पदार्थ मेरा नहीं हो सकता, मैं उन रूप नहीं हो सकता। जान तो सकता हूं पदार्थों को, लेकिन मैं उन रूप नहीं हो सकता। क्यों? उन पदार्थों की का स्वभाव भिन्न है, मेरा स्वभाव भिन्न है, मैं अलग हूं, वो अलग है। इस प्रकार निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हो गया, और भगवान आत्मा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणत हो गया। तो वो तो ये एक समझ लीजिए प्रोसेस बता रहे हैं आचार्य कि किस तरह से जब ये जीव अपने उपयोग को समेट लेता है अपने में बाहर से, तो उसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हो जाता है। अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि इस प्रकार दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणत आत्मा को स्वरूप संचेतन कैसा होता है। तात्पर्य यह है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त आत्मा मोक्ष मार्ग में स्थित आत्मा स्वयं के संबंध में क्या सोचता है, अपने आत्मा के बारे में क्या सोचता है, उसकी चिंतन प्रक्रिया कैसी होती। तो अब इसका आप संस्कृत देखेंगे तो उसमें भी लिखा हुआ है कीदृक् स्वरूप संचेतनम, मेरा स्वरूप संचेतन कैसा है। एक भजन है, आप लोग सुनेंगे, बढ़िया भजन है वो। तो दौलत राम जी ने लिखा है, किसने लिखा है, तो वो उसमें लिखा है कि भाई चेतन तुम सुबह से उठ के विचार तो करो तुम कौन हो, क्या हो। जब हम प्रातः काल जब उठते हैं तो हमें विचार करना चाहिए हम क्या हैं। मेरे पास कुछ पुस्तकें हैं जिनमें पुराने भजनों का संग्रह है।
और वो पुस्तकें मतलब बहुत सुपर हैं। 10-10 लाइन के भजन हैं, लेकिन उसमें थोड़े से ही उसमें जो सारभूत वस्तु बताई है, तो हर एक जगह एक ही बात बताई गई कि आप क्या हो, इसका विचार तो आपको निरंतर करते रहना चाहिए। हम्म? जैसे जब हम अपने बारे में सोचते हैं ना, आपकी प्रोफाइल बताओ। जैसे मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि साहब आ, आपकी प्रोफाइल क्या है, तो आप लोग बोलते हैं कि मैं ये हूँ, मैं यहाँ काम करता हूँ, मेरे माता पिता ये हैं। ऐसे विभिन्न प्रकार के आप लोग जो हैं वो बताते हैं। तो ऐसे ही हम अपने बारे में क्या सोचें? भाई हम अच्छे हैं बुरे हैं, हम तो अपने आप को धिक्कारते रहते हैं। अरे मेरे से बुरा तो कोई नहीं होगा, और मैंने तो बहुत पाप किए और ये किया, हम ऐसे विचार करते रहते हैं। हमारे सामने प्रश्न ये है कि तो हम हैं क्या, कौन बताएगा हम सामान्य आदमी की तो नहीं मानेंगे। हमें कोई कोई समझदार वीतरागी मुनि बताए। तो यदि कोई वीतरागी हमें यदि बताता है इस बात को कि हम ऐसे हैं, तो फिर हम मान लेंगे। हैं? तो आचार्य कुंद कुंद जैसे परम वीतरागी संत अब ये बताने वाले हैं हमें कि आप कैसे हैं, क्या हैं। तो इसके फलस्वरूप एक आ, बड़ी प्रसिद्ध गाथा है। वैसे तो समय सार की सारी गाथाओं को प्रसिद्ध बोलता हूँ, लेकिन चूंकि इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि मैं क्या हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, तो पढ़ते हैं वो गाथा हम लोग। हाँ, पहले मैं पढ़ता हूँ, फिर आप लोग पढ़िए। अहमिको खलु शुद्धो दंसणाणमय्यो सदा रूवी णवियत्ति मज्ज किंचिवी अन्नम परमाणु में तंपी। फिर से पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए आप लोग। अहमेको खलु शुद्धो दंसणाणमय्यो सदा रूवी णवियत्ति मज्ज किंचिवी अन्नम परमाणु में तंपी। पढ़ेंगे आप लोग एक साथ? एक साथ पढ़िए, फिर मैं अलग अलग पढ़वाता अहमेको को खलु खलु शुद्धो शुद्धो दंसरणमयो सदा रुवि दारुवी वि नवि अत्तिमज्ज अत्रिमज्जकिञ्चुवि किंचिं वि अणम अन्नं परमाणु में तमपि। परमाणुमित्तम्पि। बहुत बढ़िया। अब एक एक से पढ़वा लेता हूँ मैं। पढ़िए कुंजन जी, आप ही पढ़िए पहले। अहमेको खलु शुद्धो दंशनाणमय्यो सदा रुवि न विअत्ति मज्ज किञ्चि विअनन्नं परमाणुमित्तम्पि। हाँ, आप पढ़िए प्रेरित जी। अहमेको खलु शुद्धो दंसरणमयो सदा रुवि रावि अत्तिमज्जं किंचि वि अणम परमाणु में तमपि। ठीक है, बढ़िया। आप पढ़िए बीजल जी। सर जी बीजल नहीं पड़ेगी। ओके, आदर्श जी आप पढ़िए। अहमेको खलु शुद्धो दंसणानमय्यो सदा रुवि न विअत्थि मज्ज किंचिवि अन्नं परमाणुमित्तम्पि। बहुत बढ़िया। हाँ, आप पढ़िए प्रतेश जी। अहमेको खलु शुद्धो दंसननाणमय्यो सदारुवि न विअत्थि मज्ज किंचि विअन्नं परमाणु में तंपि। बहुत बढ़िया। वीरेंद्र जी आप पढ़ेंगे। हाँ, देखिए इसमें जो गाथा है तो क्या बता रहे हैं कि ये गाथा क्या बता रही है। यहाँ कहते हैं कि आपको कभी ऐसा विचार आए, कभी भी विचार आए, इवन यू आर जस्ट वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आप सोएं जागें कहीं भी जाएं, तो हम देखिए सदैव अपने बारे में सोचते रहते हैं। सोचना भी चाहिए, स्वभाव है अपने बारे में सोचना हमारा।
हम अपने बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? एक बुक मैंने बताई थी आपको, एक एक बुक है, थिंक एंड ग्रो रिच करके बुक है। तो बहुत फेमस बुक है वो, बहुत फेमस। 1936 में लिखी थी वो, 25 साल में लिखी गई थी बुक वो। तो एक्चुअली बुक नहीं है वो, केस स्टडीज है वो। तो उसके राइटर है नेपोलियन हिल। आप नेट पे देखेंगे तो ये जो नेपोलियन हिल राइटर हैं, ये तो इस सदी के सबसे मतलब मोटिवेशनल बुक में सबसे फेमस राइटर है, थिंक एंड ग्रो रिच। तो उसमें केस स्टडीज दी हुई है कि भाई इन ये लोग ऐसे ऐसे अमीर बने। फिर इस किताब को पढ़ के किस किस का जीवन बदला, वो भी उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं। मैं इस किताब के बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें यह बताया कि भाई आप सोचो, आप क्या हो, आप क्या कर सकते हो। आप एक बुक और, बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप में विश्वास रखो। फिर एक है विश्वास की शक्ति। तो ऐसी कई सारी बुक हैं, और इन पुस्तकों में आप अगर देखेंगे तो इनका जो कंटेंट है वो कॉमन है। शब्दावली अलग है, केस स्टडीज अलग अलग हैं, लेकिन ये लोग सारे लोग जो ये राइटर्स हैं, किताबों को लिख के एक कॉमन चीज है इनमें। ये कहते हैं आप अपने ऊपर विश्वास करो। आप क्या हो, आप में बहुत शक्तियां हैं। आप सब समझ सकते हैं, आप सब जान सकते हैं, आप सब कर सकते हैं। तो आप दिन रात यही सोचो। एक शिव खेड़ा की बुक है एक, यू कैन विन। वो भी बड़ी इंडिया में बड़ी फेमस है, वर्ल्ड वाइड फेमस है वो तो इन सब ने एक थीम ली है कि भाई आप अपने ऊपर विश्वास रखो, आप अपने आप को जानो, अपने बारे में अच्छा अच्छा सोचो। और होता भी है भाई, अपने बारे में हमें अपनी शक्तियों का यदि हमें आभान हो और हम अपने बारे में सोचें, तो हमारी पॉजिटिव थॉट्स रहती हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं ना। और कई सारे हम टास्क देखते भी, सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं, तो उनसे जब आप मिलेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनकी पॉजिटिव जो थिंकिंग थी खुद के बारे में, स्वयं के बारे में, वो पॉजिटिव थिंकिंग उनको सफलता के मार्ग पे ले गई। 38 नंबर से अच्छी गाथा, मतलब अच्छा कंटेंट मैं नहीं समझता कि अपने बारे में कोई दे सकता है हमें। आचार्य कुंद कुंद यहाँ बता रहे हैं कि जब भी आपको कभी ऐसा विचार आए कि मैं क्या हूँ, कौन हूं मैं स्त्री हूं कि पुरुष हूँ, मैं रूपवान हूं कि कुरूप हूँ, मैं धनी हूं कि निर्धन हूँ, कौन हूं मैं? तो वो कहते हैं आप ऐसा विचार करो, मैं एक दर्शन ज्ञान में नित्य शुद्ध हूँ, रूपी नहीं। मैं एक दर्शन ज्ञान में हूँ, निरंतर हूँ, मैं रूपी नहीं हूँ। मतलब यू कैन नॉट रिकॉग्नाइज माई सेल्फ बाय बॉडी और बाय एक्सटर्नल थिंग्स। मैं ऐसा हूं ही नहीं, मैं तो मात्र एक दर्शन ज्ञान मैं हूँ। और ये जितने परद्रव्य दिखाई देते हैं ना, जिसके कारण से हम अपनी प्रोफाइल डिसाइड करते हैं, जितने भी परद्रव्य हैं, एक भी णवि अत्थि मज्ज किंचिव भी मतलब किंचित भी, परमाणु भी, ये जितने भी परद्रव्य दिखते हैं ये मेरे नहीं है। आप सोचिए, 2 पंक्तियां केवल, गाथा की 2 लाइंस, जीवन भर इस बात का चिंतन कर सकते हैं। पता है, हम जब कभी हमें बहुत मोह उत्पन्न हो, जब कभी पर पदार्थों में हमारा बहुत अनुराग उत्पन्न हो, तो इस गाथा के बारे में चिंतन किया जा सकता है कि मैं ऐसा हूं ही नहीं भाई, मैं तो एक दर्शन ज्ञान में हूँ, मैं रूपी नहीं हूं, मैं शरीर में नहीं हूं, मैं तो अरूपी हूँ। और जिन पर द्रव्यों के कारण से मैं अपने आप को बड़ा मान रहा था, वो मेरे कहाँ है? वो परद्रव्य तो पर में है, धर्मादिक के हैं, वो तो पुद्गल के पुद्गल है, मुझ में कहाँ है? शरीर पुद्गल है, मुझ में कहाँ है? ये परद्रव्य मेरे नहीं है, मैं इन रूप नहीं हूं। और परमाणु मात्र मतलब क्या हुआ? हम्म कि जब महाभारत में बात चली, दुर्योधन कौरव जो थे ना, तो दुर्योधन कौरव में से कहा कि भाई आप ठीक है मत दो पूरा राज्य, लेकिन आप इनको 5 गांव दे दो कोई से भी। मतलब ये जो B R चोपड़ा की महाभारत है, मैं तो वो उदाहरण दे रहा हूँ। हरिवंश पुराण में वो प्रकरण है कि नहीं वो मुझे देखना पड़ेगा।
लेकिन उसमें कृष्ण जी ने बोला कि साहब, दुर्योधन से राजसभा में प्रस्ताव रखा कि ठीक है, आप उनको इंद्रप्रस्थ अर्थात दिल्ली नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, तो उनकी तरफ से मैं आपसे केवल 5 गांव मांगता हूँ, क्योंकि भाई 5 भाई है ना, तो खाएंगे क्या भाई? अगर आप उनको 5 गांव भी नहीं दोगे तो वो अपने भरण पोषण के लिए करेंगे क्या? तो एक एक भाई के हाथ में कम से कम एक गांव तो आए, ताकि वो अपना भरण पोषण अच्छे से कर सकें। तो पूरी बात जब कृष्ण जी ने कह ली, तो श्री कृष्ण के कहने के बाद दुर्योधन ने बोला, तो दुर्योधन क्या बोला कि आप 5 गांव की बात करते हैं, मैं उनको एक कौड़ी भी नहीं दूंगा, इतना तिनका भी नहीं, रत्ती भर जमीन न दूंगा मैं उनको। बस इस बात पर पूरी महाभारत हो गई। भाई दुर्योधन कहता अभी 5 गांव ले लो, बढ़िया है, सस्ते में छूट रहे अपन तो, कहाँ पूरा भारत वर्ष और कहाँ 5 गांव। तो उसका डायलॉग था, मैं एक तिनका मात्र भी, रत्ती भर जमीन नहीं दूंगा मैं उनको। तो ऐसे ही यहाँ हम पूछें अपने आप से कि क्या क्या है आपके पास, बैलेंस शीट बनाते हैं हम। आचार्य कुंद कुंद ने हमारी सारी बैलेंस शीट की धज्जियां उड़ा दी। क्या कह रहे हैं वो? भाई तुम कैसी भी बैलेंस शीट आप बनाओ अपनी, उसमें आप कैसे भी लिखें कि मेरे मकान की वैल्यूएशन इतनी आ रही है, मेरे पास इतने स्टॉक्स हैं, इतने म्यूचुअल फंड्स हैं, मेरे पास इतना गोल्ड है, बैलेंस शीट में यही सब आता है ना, व्हाट असेट एंड लाइबिलिटी, व्हाट वी आर हैविंग एंड असेट एंड व्हाट वी आर हैविंग लाइबिलिटीज। तो हम लोग तो कोई लाइबिलिटी वाले लोग तो है नहीं, हम लोग तो असेट वाले लोग हैं। तो उसमें हम अपनी असेट देख के बड़ी खुश होते हैं, अरे वाह, हमारी बैलेंस शीट बढ़ गई, पिछले साल से 20% प्रॉफिट में है, पिछले साल से 30% प्रॉफिट में है, ठीक है। आचार्य कुंद कुंद यहाँ कह रहे हैं, जितने परद्रव्य है ना, इनमें एक परमाणु भी तुम्हारा नहीं। अब पता नहीं ये बात हम स्वीकार करें ना करें, लिखा तो आचार्य कुंद कुंद ने ऐसा ही है कि एक तो आप अपने आप को दीनहीन मानना छोड़ो, आप तो शुद्ध हैं, एक दर्शन ज्ञानमय हैं। और दूसरा, आपने जो पर पदार्थों से मोह कर रखा है ना, ये पर पदार्थ मेरे हैं, उनको अपना मानना छोड़ो आप। क्योंकि जब तक आप उनको अपना मानते रहेंगे तो आपका उपयोग कैसे क्लियर होगा? तो ये तो सुपर मोटिवेटिव गाथा, मतलब थिंक एंड ग्रो रिच की करोड़ों कॉपी बिक चुकी हैं। वो उसने जो 200-250 पेज की किताब में वो काम ना कर पाया, आचार्य कुंद कुंद की मात्र 38 नंबर की गाथा, कि भाई जिस जीव को स्थायी सुख प्राप्त करने की थोड़ी सी भी इच्छा है, वो ऐसे ही विचार करे कि भाई मैं ये हूँ। अभी इसमें देखिए सोने का उदाहरण दिया है, तो मुझे एक प्रश्न है यहाँ आत्मख्याति। पे, एक प्रश्न हो हाँ रहा हाँ, है। बताइए। ये जो प्राकृत गाथा है, उसमें ये जो अहम एक को खलु शुद्धो, इस खलु शब्द का क्या अर्थ है यहाँ पे? निश्चय 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 से, खलु यानी वास्तविकता निश्चय। में, अच्छा। आप लोगों और को खरेखर कहूँ, वो खरेखर है ये। अच्छा, और जो नीचे एक दर्शन ज्ञानमय नित्य शुद्ध 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 रूप हूँ, शुद्ध हूँ, रूपी नहीं, तो ये नहीं जो लगाया है, वो कहाँ से हम ये प्राकृत में नहीं कहाँ से पता चलता है कि वो नहीं निगेट कर रहे हैं वो? हाँ, ये ऊपर दिया हुआ है ना, अहम को खलु शुद्धो दंसन नाणमयो सदा रूबी। तो सदा जो है ना, अरूपी हो गया, ये संधि कर दी इनने। अच्छा, सदा अरूवी, ऐसा ऐसा। हाँ हाँ, बराबर है। अच्छा, ओके, इस तरीके से। अच्छा, तो हम्म, अरूपी हूँ, अरूपी हूँ, रूपी नहीं, इस हम्म, तरीके से। हाँ। हम्म। तो इसमें पढ़ते हैं हम लोग, एक सोने का एग्जाम्पल आया है, एकदम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। पढ़िए, आप ही पढ़िए, प्रेरित जी, प्रीतीश जी आप पढ़िए। दर्शन ज्ञान चारित्र परिणत आत्मा यह जानता है, यहाँ से। दर्शन ज्ञान चारित्र प्रणीत आत्मा यह जानता है कि निश्चय से मैं सदा ही एक हूँ, शुद्ध हूँ, दर्शन ज्ञानमय हूँ, अरूपी हूँ, और अन्य द्रव्य किंचित मात्र भी मेरे नहीं है, परमाणु मात्र भी मेरे नहीं है।
इस गाथा के भाव को आत्मख्याति में आचार्य अमृतचंद्र इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। जिस प्रकार कोई पुरुष अपनी मुट्ठी में रखे सोने को भूल गया हो, पर किसी के ध्यान दिलाने पर या स्वयं स्मरण आ जाने पर उसे देखे और आनंदित हो, उसी प्रकार उसी न्याय से अनादि मोह रूप अज्ञान से उन्मत्तता के कारण जो आत्मा अत्यंत अप्रतिबुद्ध था, अपने परमेश्वर आत्मा को भूल गया था, विरक्त गुरु के द्वारा निरंतर समझाए जाने पर किसी प्रकार समझकर सावधान होकर अपने आत्मा को जानकर उसका श्रद्धान कर और उसका आचरण करके उसमें तन्मय होकर जो सम्यक प्रकार एक आत्माराम हुआ, दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित हुआ, अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त हुआ, वह मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि मैं चैतन्य मात्र ज्योति रूप आत्मा हूँ और मेरे अनुभव से ही प्रत्यक्ष ज्ञात होता है। हाँ देखिए, इसमें समझते हैं, हाँ यही तक समझते हैं अपन। देखिए क्या कह रहे हैं कि एक तो मैं दर्शन ज्ञान चारित्र परिणत आत्मा यह जानता है कि मैं निश्चय से सदा एक हूँ और शुद्ध हूँ, ज्ञान दर्शनमय हूँ, अरूपी हूँ, अन्न किंचित द्रव्य मेरे नहीं, परमाणु मात्र मेरे नहीं। ये तो आचार्य कुंद कुंद ने गाथा कह दी। अब उनकी गाथा के भावार्थ को आचार्य अमृतचंद ने इस प्रकार से कहा है, उदाहरण दिया है सोने का कि जिस प्रकार कोई पुरुष अपनी मुट्ठी में रखे सोने को भूल गया हो, पर किसी के ध्यान दिलाने पर या स्वयं स्मरण आ जाने पर उसे देखे और आनंदित हो, तो मुट्ठी में रखे सोने को अपन, इसको दो तरह से एग्जांपल हम इसको डिस्कस कर सकते हैं कि एक तो किसी के घर में सोना गड़ा दिया हो, पहले बैंक तो होते नहीं थे, और सोना जो है रिजर्व जो घर में किया जाता था, तो उसने ही सोना रखा हो और उसे ही याद ना रहा, लेकिन किसी ने कहा, पत्नी ने कहा मान लो कि अरे भाई आप पे इतना लोन है तो टेंशन क्यों ले रहे हो, आपको तो पता है ना आप उस समय सोना लाए थे बाहर से। तो वो याद दिलाया तो बहुत खुश हो गया वो, हाँ हाँ एकदम सही कह रहे हो तुम। मुट्ठी का लगा लो कि कहीं भाई कहीं बाहर जा रहा था तो पिताजी ने कहा बेटे ये सोना मुट्ठी में रख लो अपनी, कभी संकट आएगा तो काम में आएगा। तो कहीं गया बाहर वो और संकट आया तो बड़ा चिंता कर रहा था, तो किसी ने कहा अरे भाई चिंता क्यों करते हो? तुम तो उनके बेटे हो ना, और वो तो कोई सेकंड ऑप्शन सोच के उन्होंने रखा होगा, जरा करो विचार क्या सेकंड ऑप्शन। तो उसे ध्यान आया कि पिताजी ने सोना दिया था मुझे, बहुत आनंदित होता, अरे वाह मजा आ गया, मैं इस सोने से मैं अपना संकट दूर कर सकता हूँ। इसको फिर एक हमारे मार्केट से हम लोग लेते हैं, जैसे हमारा इन्वेस्टमेंट का मार्केट है ना, तो ये वाले एग्जाम्पल तो हमें बहुत देखने को मिलते हैं कि उनके 20-20, 25-25, 30-30 साल पुराने कोई स्टॉक्स थे और उनको ही ध्यान नहीं कि उन्होंने 30 साल पहले खरीदे थे। हमारे पास है सौरभ जी, ध्यान नहीं है हमें, ऐसा बस थोड़ा सा ध्यान है, कुछ लिए थे, क्या वैल्यू है, कैसे क्या हो सकते, वो हमें कुछ नहीं पता, आप पता लगवा दोगे क्या? मैंने कहा हाँ लगवा देंगे, क्यों नहीं लगवाएंगे। पता लगवाया तो उसकी वैल्यू तो 1 करोड़ निकली, 1.5 करोड़ निकली, बहुत आनंदित होते हैं। तो मैंने कहा इसमें आनंद की क्या बात, आपकी ही तो थी ये। अरे लेकिन हम भूल गए थे ना, हम तो थे हमारे लेकिन हम भूल गए थे। तो भूल गए थे तो आनंद नहीं आ रहा था, हमारे ही थे ये, सरकार ने हमारे नाम पे कर रखे हैं और हमारी चीज तो कोई ले ही नहीं सकता ना, लेकिन फिर भी हम भूल गए थे। तो अब हमें लगा कि हम 1.5 करोड़ के धनी हो गए। तो मैंने कहा आप तो थे, आप अभियान नहीं हुए हैं, आप तो थे, बस भूल गए थे। ऐसे 2-3 एग्जाम्पल हमने लिए। यहाँ तो आचार्य अमृतचंद ने एक मुट्ठी वाला एग्जाम्पल दिया, सोने वाला। तो हमने करंट सिनेरियो में स्टॉक्स का समझा, मतलब ये स्टॉक्स का तो बहुत फ्रीक्वेंट, स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड का मेरे पास बहुत सारे केस आते हैं, और वो भूले हुए केस आते हैं कि हमने लिया था और हम भूल गए। तो एकदम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, हमारे साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा। तो ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि उसी प्रकार अनादि मोह रूप अज्ञान से उन्मत्तता के कारण जो आत्मा अत्यंत अप्रतिबुद्ध था, अपने परमेश्वर आत्मा को भूल गया था,
भाई वो आत्मा अप्रतिबुद्ध था, मोह रूपी उन्मत्तता के कारण। मतलब जब इस जीव को मोह का खुमार छाता है ना, तो वो उन्मत्त हो जाता है। उन्मत्त अर्थात उच्छृंखल, मौज मस्ती वाला, मोह में पड़ जाता है, राग करता है, पर पदार्थों को अपना मानता है। चारुदत्त का मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, तो मोह के कारण से पड़ गए थे भाई वहां राग में। तो अनादि मोह रूप, तो हमारा एक तो मोह कैसा है, बोले ये मोह जो है वो अनादि का है, कोई अभी का नहीं है। अनादि मोह रूप अज्ञान की उन्मत्तता के कारण जो व्यक्ति उच्छृंखल होते हैं ना, तो ये पक्का समझना कि द मोस्ट ignorant person considers himself as a most knowledgeable person, उन्मत्त होता है। जैसे जिस फील्ड का जो डोमेन, जिस जिस डोमेन में जो एक्सपर्ट है, तो ये हम सब लोग जानते हैं कि भाई जिस डोमेन में जो एक्सपर्ट है वो उन्मत्त नहीं होगा। वो तो हमेशा ये बोलेगा, आई एम लर्निंग, मैं अभी सीख रहा हूँ। आपको ऐसा लगता है कि मैं सीख चुका हूँ, लेकिन मैं तो अभी कंटिन्यू सीख रहा हूँ, सीखता रहूंगा मैं। आपके जो यूएस में वॉरेन बफेट हैं, वो तो अभी तक 100 साल के हो गए, अभी भी एक ही शब्द बोलते हैं, मैं सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग, मैं सीख रहा हूँ अभी। और कैसे बाजार रिएक्ट करता है, और कैसे इन्वेस्टमेंट होता है। तो ऐसे ही जिसका जो एक्सपर्ट डोमेन हो, तो वो हमेशा वो यही बोलता है, मैं सीख रहा हूँ, मैं सीखा नहीं, अभी सीख रहा हूँ मैं। लेकिन जो अज्ञानी होते हैं, जिनको सही में ही थोड़ा बहुत आता है, पूरा नहीं आता, वो उन्मत्त हो जाते हैं। उन्मत्त मतलब उच्छृंखल, वाचाल, आई एम गॉड, आई नो एवरीथिंग, आई कैन डू एनीथिंग। और जो ज्ञानी होता है वो ऐसा बोलता है, हाँ हाँ, ये ऐसा संभव है, ऐसा हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ माई नॉलेज एंड स्टडी इट कैन बी एग्जीक्यूटेड। तो ये जीव तो अनादि से मोह के कारण भूल गया था ना, ये तो उन्मत्त हो गया था, पागल हो गया था ये, ऐसा उलझा मोह में कि पागल हो गया। अप्रतिबुद्ध था, मूर्ख था, अज्ञानी था। किसको भूला ये? अपने परमेश्वर आत्मा को भूल गया था ये। मैं क्या हूं ये भूल गया वो। फिर कह रहे हैं कि विरक्त गुरु के द्वारा समझाए जाने पर, तो किसने समझाया इसको? विरक्त गुरु, वीतरागी गुरु ने। और ऐसा वैसा नहीं समझाया, निरंतर समझाया। क्या होता है, जैसे हम लोग अ, अपने आप को ज्ञानी समझते हैं ना, तो कोई उस फील्ड का जानकार आता है, वो बार बार समझाता है, अरे भैया ऐसा नहीं है, सुनो सुनो, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। तो फिर हम कहते हैं, हाँ यार ये तो समझता है तो चीजों को, यार ये तो इसकी बात माननी पड़ेगी। ऐसे ही आचार्य विरक्त हैं, और विरक्त गुरु एक बार नहीं, बार बार समझा रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि भाई सावधान हो, क्या कर रहे हो तुम जो प्रवर्तन कर रहे हो वो तुम नहीं हो। रिकॉग्नाइज योर सेल्फ, आप अलग हैं, जो दिखते हैं वैसे नहीं है, क्या कर रहे हैं आप अपना श्रद्धान करें, आचरण हो, तन्मय हो जाएं। तो वह आत्मा फिर अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त होता है, और फिर वो ऐसा अनुभव करता है कि मैं तो चैतन्य मात्र ज्योति रूप आत्मा हूँ। और ये मुझे अब फील होने लगा है कि मैं चैतन्य मात्र आत्मा हूँ। इस तरह से ये गाथा हमारी प्रारंभ हुई है। नेक्स्ट टाइम हम इसकी और डिटेल में चर्चा करेंगे। आप पूरे हफ्ते इस गाथा को, जो कंटेंट है, आप इसका चिंतन कर सकते हैं। जब भी कभी आपको ऐसा विचार आए कि हु एम आई, कौन हूं मैं, और कौन से पदार्थ मेरे हैं, तो आप इस गाथा को पढ़िए, तो आपको ख्याल में आएगा कि कोई भी पदार्थ मेरे नहीं है। इस तरह से आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली बार। सौरभ जी, यहाँ पे सिर्फ और एक चीज ऐड करनी है कि जैसे किसी को सोने की वैल्यू पता हो तब उसको वो मतलब वैल्यूएबल मतलब गिनता है, उसी प्रकार आत्मा के अगर वो जाने नहीं तो उसको ये बताने पर भी उसको इसकी मतलब वैल्यू पूर्ण तरह से नहीं आएगी, राइट? उसको भी एक डिटेल में फिर आगे बात हो सकती है। हाँ, तो समझाने वाला तो कौन है, यहाँ लिखा है ना, विरक्त गुरु ने, भाई एक्सपर्ट है समझाने में। वो उस कंटेंट की चीजों की वैल्यू जानते हैं वो। हाँ, चलिए लेते हैं हम लोग जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई,
यह अनंत उपकार है, इसके लिए जनवाणी माँ को वंदना 7 बार है, वंदना 7 बार है। जय जन सभी को। थैंक यू सर जी। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।